क्लास 11th हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसमें हम लोगों ने अभी तक जो है प्रोटॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज देख लिया कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और किस तरीके से, कुछ गलत बोल दिया क्या, किस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी या इनको इलेक्ट्रॉन का श्रेय दे दिया गया, और किस तरीके से रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी या प्रोटॉन की खोजकर्ता के रूप में रदरफोर्ड को जाना जाता है। आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज, बात अब तक चली थी 1869 से। गोल्डस्टीन ने, जूलियस प्लकर ने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। फिर 1904 में जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल भी ला दिया, जिसको तरबूज मॉडल में जानते हैं। फिर 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज कर दी। अब उसके कई सालों बाद सन 1923 सन, अब लोग यार ऐसे कंफ्यूज में, ऐसा कंफ्यूजन मत डालिए, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा है, अजीब हाल है यार, यही करोगे आंसर। सन 1932 में चैडविक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। चैडविक क्या किए, बेरिलियम की पतली चद्दर, बेरिलियम धातु, और उसके ऊपर उन्होंने बमबारी करा दी किसकी, अल्फा कणों की। अल्फा कणों की वो बमबारी करा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ इसमें से अदृश्य कण निकल रहा है जो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से भिन्न था, लेकिन उदासीन था। उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने बताया कि जो हम लोग अभी तक जानते हैं, यानी यहां तक जो हम 1932 तक हम लोग जानते थे कि परमाणु में दो ही कण है, प्रोटॉन और, लेकिन अब चैडविक ने बताया कि प्रोटॉन में जो है 3 कण है, परमाणु में 3 कण है। परमाणु में 3 कण है, कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा वाला जो उदासीन है, जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन। फिर उन्होंने बताया ये कुछ इस तरीके से इसका जो न्यूट्रॉन की खोज का रिएक्शन बना, कुछ इस तरीके से बना कि बेरिलियम परमाणु के नाभिक पर जब अल्फा कणों की बमबारी कराई गई तो बेरिलियम परमाणु कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो गया। बेरिलियम का नाभिक कार्बन के नाभिक में परिवर्तित हो गया। इसके साथ एक अदृश्य कण न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 4 और 2 6 होता है, तो ये 6 है इसलिए 0 आया। 9 4 कितना होता है, 13, 12 ये, 1 ये, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज। तो ये रिएक्शन आपने लिख लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा। अब इसके बाद आता है अगली जो हेडिंग है वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के तथ्य। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना है।
टेबल को 3 हिस्सों में बांटिए। एक में रखिए इलेक्ट्रॉन, एक में रखिए प्रोटॉन और एक में रखिए न्यूट्रॉन। तो ये है कण, इसका नाम क्या देते हैं? कण। इसका अपना क्या होगा? प्रतीक या संकेत। कैसा होगा? तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को ई से या -1e0 से प्रदर्शित करते हैं। ई से या, प्रोटॉन को p से या 1p1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। न्यूट्रॉन को n से या फिर 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इस पर आता है खोजकर्ता का नाम। खोजकर्ता का नाम व सन। तो किसको दिया जाता है श्रेय, ये लिखना होता है। खोज करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। कब की? 1897। उसके बाद आते हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने की? उसका श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को। तो रदरफोर्ड का पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिसकी स्पेलिंग ई बनती है, ई फॉर अर्नेस्ट। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कब किया था इन्होंने? 1919। फिर आते न्यूटन। न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। कब की थी? 1932। फिर आता है इसके ऊपर आवेश। तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। कैसा होता है? माइनस आवेश। लेकिन कितना? 1.6 × 10⁻⁻⁻। हाँ, माइनस कूलाम। क्या? कूलाम सी, है ना। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है। 1.602 × 10⁻⁻। और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। कितना होता है? 0। एक बात और ध्यान देना, अब यहां पे हम लिखने वाले हैं द्रव्यमान। आप चाहें तो इसका कॉलम बढ़ा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, 0 होता है। इसको तो हम लोग लिखते हैं नगण्य, लेकिन फिर भी आप इसको किस में दिखाना चाहते हैं? ग्राम में कि किलोग्राम में? किस में दिखाना चाहते हैं? ग्राम में दिखाइए। किस में दिखाइए? तो ग्राम में कितना होता है? तो देखो बुक में कितना दिया है टेबल में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हाँ, केजी में। अब देखना, केजी को करेंगे 1000 से गुणा, तो -31 में 1000 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? -28। याद रहे
9 पॉइंट दिया है, आपको 9 पॉइंट नहीं लिखना है, आप क्या लिखेंगे 0 पॉइंट। ये ध्यान से समझना, ठीक। 0.9 करके क्या क्या है, 9 पॉइंट कितना था 10939 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम। नहीं समझे? अब देखो, पहले तो -31 को 1000 से गुणा करके ग्राम में बदलिए, कितना हुआ 10 घात -28। अब जो -28 से एक कम करके दशमलव खसका दीजिए। नहीं समझे? समझ गए? अब प्रोटॉन का बताइए कितना दिया है, माइनस कितना 27 क्या। अब देखना, इसको ग्राम में बदलिए तो 1000 से गुणा कर दीजिए, 1.67262 गुणे 10 की घात -27 में से घटा दिए 24 ग्राम। अब मेरी सलाह ये आपको है कि इस चलिए पहले न्यूट्रॉन का भी बता दीजिए, इसका भी लगभग इतना ही है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, प्रोटॉन से ज्यादा भारी न्यूट्रॉन होता है। कितना 1.67493 10 की पावर दिया कितना है, तो आप 1000 से गुणा करके क्या ले दें, ठीक, कोई दिक्कत। अब ये 24 ये 27 अच्छा लग रहा है, तो आप एक काम करिए, इसको भी क्या बनाइए, क्या बनाइए 24 बनाइए। 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप क्या करने वाले हैं। हम इसमें से 24 बनाने के लिए कितना दशमलव स्थान खसकाना पड़ेगा भैया, 1 2 3, अब ये कितना हो गया 24। अब बताओ इसकी अपेक्षा ये 0.00 करके नगण्य हुआ कि नहीं हुआ, इसकी अपेक्षा नगण्य हुआ। और आपने एक और चीज नोटिस की, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग बराबर है, फिर भी अगर पूछा ज्यादा भारी कौन है तब न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर? इसको मैं थोड़ा और बड़ा करूंगा, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूं यहां पे और भी कुछ, जैसे AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, ये ग्राम है और ग्राम को हमें AMU में चेंज करना है। और प्रोटॉन का AMU कितना होता है मालूम है, 1.00727 दिया, 1.00727 AMU, और ये किसके बराबर होता है, 262 इंटू 10 की पावर -24 किसके, ग्राम। तो अगर मुझे ग्राम को AMU में चेंज करना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इसमें गुणा करिए 1.00727 और बटा करिए बोलो, समझ में नहीं आया, बोलिए। अगर मैं इससे गुणा कर दूंगा तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो ये आया कि नहीं आया AMU में। तो किसी भी AMU को
अगर आपको ग्राम को एएमयू में बदलना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? कितने से बोलिए? तो 1.00727 1.00727 और भाग करना है कितने से? 1.67262 1.67262 कितना आया? 0.622। ध्यान देना, बहुत गहरी बात आप समझने वाले हैं। कोई पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा समझा दे तो बताना। इसकी वैल्यू है 0.6023 करके स्टॉप कर दूं, कोई दिक्कत? और -24 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। सर इस दशमलव को इधर खसका दीजिए, तो इसको क्या लिख देंगे? 6.023 गुणे 10 की घात 23। ये है एवोगाड्रो नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और ये है हमारा कौन? एवोगाड्रो नंबर। यानी कि अगर किसी भी ग्राम में मैं एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दूं तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एएमयू में। दैट इज द पॉइंट। समझ में आएगी ना? अब अगर मैं यही चीज क्या रूल लागू कर सकता हूं इसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर, तो आप क्या बताएंगे? 1.67493 गुणे 10 की घात -24 और गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23। अब ये तो कट जाएगा और ये बचेगा गुणे 10 की घात -1। और इसको खसका दिया तो समझ लो दशमलव यहां आ गया। तो मैं अगर 1.67493 में कितने का गुणा कर दूं? पक्का देख लो, 1.67493 यही था। मिलान कर लीजिए। 67493 गुणे कितना करूं भैया? दशमलव, अरे समझोगे, 0.6023 कितना है? 1.008। याद रहे। यहां पे कितना आया था? तो मैं इसको लिख देता हूं 1.00727 एएमयू, और इसको लिख देता हूं 1.008। कितना आया था? 881। कितना? 881 एएमयू। बोलो हाँ या ना? बोलो। क्या मैं ग्राम को भी ऐसे ही चेंज कर सकता हूं? ये याद रहेगा। 0.0003 बार, फिर